भाई यहाँ देख सकते हो दो गुफाएं, एक ये वाला और एक ये वाला। भाई यहाँ दोनों बहुत ही खतरनाक है। बताया जाता है कि यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जहाँ आराम जगह की अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरा है। थोड़ा दूर तक चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे भाई, काफ़ी खतरनाक है देख सकते हो। और ये इसका छोड़ कर भाई साहब, भाई छिपकली मिल गई थी यार। भाई काफ़ी ज़्यादा डर लगा यार, छिपकली मिल गई थी। बाहर निकलते हैं साला, चलिए घुसते हैं गुफा में। और यार आपका तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो बनता है यार। घुसते हैं भाई इस गुफा। ये देसी जुगाड़ है भाई, देसी जुगाड़ पत्ता। तो भाई यात्रा का पहला दिन महादेव जी के मंदिर में रुके थे और सुबह सुबह अब आगे की ओर निकलेंगे। ये हमारी सामान अब बांधने वाले हैं और यहीं रुके थे भाई, और अभी जाने वाले हैं रामगढ़। तो भाई वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी सुंदर जगह दिखाने वाला हूँ आप सभी को, तो वीडियो में बने रहिएगा। और नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, हाथी पोल। तो सभी आपको दिखाने वाले हैं भाई इस वीडियो में। और भाई नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मेरे यात्रा का भाई दूसरा दिन है और आप सभी को प्रभु श्री राम जी जहां आए थे वहां का दृश्य दिखाने वाला हूं। तो भाई काफ़ी भाई यहीं से जाने वाले हैं सीता बेंगरा गुफा और इधर जोगी मारा गुफा, और यहीं से गेट है स्टार्ट। तो भाई चलते हैं। अभी तो गेट है इधर वाला ताला बंद है, बाकी इधर खुला है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीता बेंगरा और भाई लोग मिले हैं। कैसे भाई? हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। कैसा लगता है भाई यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा, एकदम से सुकून लगता है कि एक्सरसाइज करें न करें, लेकिन यहाँ डेली आना एकदम नेसेसरी है ना? मन एकदम चंगा हो जाता है, एकदम सुकून चंगा। ऐसे ऐसी जगह कहीं भी जाएं तो हाँ डेली आना होता है यहाँ। डेली आना होता है। कोई सिटी में नहीं मिलेगा ऐसे जगह। हाँ एकदम शांति और सुकून, कोई चूचा नहीं, अपना मस्त आओ, एकदम एक्सरसाइज करो और चंगा हो जाएगा। हाँ शांत हो जाएगा। कहाँ से आप लोग? इधर कहाँ से हैं? हम लोग तो उदयपुर में रहते हैं। हाँ अडानी में जॉब करते हैं। अडानी में जॉब करते हैं, बहुत अच्छा है भाई। चलिए चलते हैं दर्शन करने, है ना? जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं और आप सभी यहाँ का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी आए थे। कुछ ऐसे सीढ़ियों से जाने वाले हैं और यहाँ सब, तो भाई इन सीढ़ियों के माध्यम से आगे चलते हैं। और कितना सुंदर व्यू है यहाँ का भाई, देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है और शांति एकदम सुकून है भाई। कोई यहाँ नहीं है चूं से चाह, कुछ भी नहीं। और यहाँ मस्त भाई लाइव यार, गजब खतरनाक व्यू है यार, वाह। एक बार बोलिए जय जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी आए हुए थे उस समय, जिस समय वनवास में थे। और ये गुफा देख सकते हैं इधर। और चलिए आप सभी को सीता बेंगरा गुफा दिखाते हैं। कुछ ऐसे सीढ़ियों से जाना है और उधर नीचे से आए भाई, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं। तो चलिए आप सभी को अंदर से दिखाते हैं गुफा, और जहाँ चंदन भी मिलता है। और एक ऐसा गुफा है जिसमें चंदन मिलता है और कुछ हाथ डालने से मिलता है। आज शायद मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं। और इधर देख सकते हैं तो कुछ ऐसे यहाँ सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। और आप सभी को बता दूं, ये रेखा जो दिख रहा है ये लक्ष्मण रेखा इसको बोला जाता है। बताया जाता है कि यहीं से हरण किए थे रावण जी, और यहीं लक्ष्मण जी का ये लक्ष्मण रेखा है। तो चलते हैं ऊपर की ओर। तो भाई यहाँ देख सकते हैं कैसा गुफा है और काफ़ी शांति और सुकून है। जय श्री राम। तो भाई कुछ ऐसा गुफा है और यहाँ प्रभु श्री राम जी आए थे। एकदम शांति है, देख सकते हैं। और एक माता जी बैठे हैं। यहीं रहते हैं माता जी आप? अच्छा। और इधर भी पूरा घर जैसा है भाई यहाँ, और एकदम ठंडा
लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। हाँ हाँ, और इसी में हाथ डाला जाता है। तो इसमें हाथ डाल के देखते हैं भाई। पहले अपना एक कड़ा निकाल लेते हैं। तो भाई इसमें हाथ डालते हैं यार। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, हाथ नहीं पहुंचता है, इतना गहरा है भाई। और पहले बताते हैं कि इसमें हाथ डालने से बहुत कुछ मिलता था, और अभी तो कुछ नहीं मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा गहरा है, हाथ डालते हैं भाई। देख सकते हो यार कितना हाथ अंदर चल गया, और अभी तक नहीं पहुंच रहा हूँ, और ज़्यादा घुसाना पड़ेगा तभी पहुंच पाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा गहरा है। तो बताते हैं कि इसमें पहले हाथ डालने से मिलता था कुछ, और अभी फ़िलहाल नहीं मिलता है। तो ऐसा है। और यहाँ से नीचे का भी देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा व्यू है। और ये गुफा, इसमें अभी तो कुछ नहीं मिलता है, देख सकते हैं। छोर दिखाई दे रहा है, और बीच में एक गड्ढा टाइप का है। नहीं, पैसा नहीं है, नहीं है पैसा। नहीं डाले नहीं हाला पैसा। हाँ, वो गड्ढा में घुस गई अंदर। कोई आए थे पैसा डाले थे, तो भाई सभी अंदर वो गड्ढा है उसमें घुस गया है। काफ़ी प्यारा यहाँ का व्यू है और शांति है। और ये जो रेखा देख रहे हैं, ये लक्ष्मण रेखा है। ये पूरा यहाँ से देख सकते हैं, लक्ष्मण जी रेखा लगाए थे। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। जय जय श्री राम। तो गाइस अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला रामगढ़ में है। यहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी जब 14 साल की वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में यहाँ रुके थे। और यहाँ लक्ष्मण रेखा है, जैसे कि बताया जाता है रावण जी के द्वारा यहीं से हरण किया गया था। तो चलिए आप सभी को यहाँ का पूरा दृश्य दिखाते हैं। ये सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है, और काफी अच्छा व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं चारों तरफ हरा भरा। और ऊपर में जाएंगे तो राम जी का प्रतिमा और मंदिर बना हुआ है, सीढ़ी के द्वारा जाना पड़ता है। तो दोस्तों काफी ऊपर है, इसके वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा वहाँ। तो दोस्तों अभी हम लोग श्री राम जी के नगरी में हैं, रामगढ़ में, और यहाँ के बारे में आप सभी को जानकारी बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक हाथ डालने के है। यहाँ बताया जाता था पहले चंदन और कुछ निकलता था, और यहीं माता सीता जी रहते थे और प्रभु श्री राम जी। और ये जो आप छोटा छोटा एक गड्ढा देख रहे हैं, ये देख सकते हैं पहले एक चावल या कुछ भी कूटने के लिए ये बनाया गया था, देख सकते हैं उसी के समय का है और आज तक। और यहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान है। जय जोहार का माता, जय जोहार, जय श्री राम। यहाँ के बारे में ला बता तो। हाँ अच्छा, ये का चीज के है? हाँ तो दोस्तों एक ऐसा अनोखा चीज़ की आप सभी को दिखाने वाला हूँ। और यहाँ कुछ इस प्रकार से ऐसे सो के हाथ डाला जाता है, और इस पार भी है तो कुछ ऐसे यहाँ सो के डाला जाता है हाथ। और अभी मोबाइल पकड़ा हूँ, इसकी वजह से नहीं दोनों हाथ नहीं डाल पाया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे ही है, इधर भी हाथ डाला जाता है और इस पार भी। तो ऐसा है दोस्तों, बाकी कुछ ऐसा ही इधर बनाया गया है। और इधर देख सकते हैं आप सभी को, इधर ये तो ऐसा मतलब यूज करने के लिए बनाया गया था, गौखा जैसे हमारे घर में गौखा रहता है ना, उस टाइप का। तो यहाँ माँ सीता जी रहते थे। देखिए कुछ गड्ढा बनाया गया है, तो ये सब काम के लिए ही बनाया गया था। बाकी इधर का भी दिखाते हैं आप सभी को।
अभी भी ये पूरे पत्थर का है भाई, मजबूत है, पूरा पहाड़ है। तो ऐसा है। बाकी यहाँ देख सकते हैं ये 5 का निशान टाइप का है और इसमें कूटा जाता था कुछ भी चीज़। तो ऐसा है। बाकी यहाँ से बाहर का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और हम लोग यहाँ पहुँचे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ सीढ़ी बाई सीढ़ी है और यहीं से लक्ष्मण रेखा है, देख सकते हैं लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा है, देख सकते हैं कितना अनोखा है। और लक्ष्मण जी के द्वारा ये लकीर पारा गया था, जो आज भी पूरे पत्थर को ऐसे काट पाना नामुमकिन है। और इधर से ऐसे देख सकते हैं तो भाई ये लक्ष्मण रेखा है और ऊपर से भी पानी भी आ रहा है, देख सकते हो। बाकी कितना 2 रेखा टाइप का लगा हुआ है ऐसे, ये बांध से लक्ष्मण जी हमारे लक्ष्मण जी यहाँ पारे थे, जो आज भी मजबूत है। और पूरा पत्थर है भाई, कैसे काटे होंगे सोच सकते हैं, उनके बांध में कितना वो चीज़ था। तो ऐसा है, हमारे प्रभु श्री राम जी यहाँ आए हुए थे, काफ़ी प्यारा। और ये सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला उदयपुर से मात्र 2-3 किलोमीटर दूरी पे है रामगढ़। तो यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। और आप तक ये वीडियो पहुँचा तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं, उधर दिखाते हैं। तो भाई देख सकते हैं कितना ऊंचा ये पहाड़ है और यहाँ गुफा बनाया गया था। और कुछ ऐसे सीढ़ियों से अभी हम लोग नीचे की ओर उतरते हैं। और यहाँ से 200 मीटर आगे जाएंगे जब तो हाथी गुफा पड़ने वाला है, जिसमें बताया जाता है हाथी उसमें क्रॉस किया था। तो आज वो गुफा बन गया है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वो भी देखने के बाद। तो भाई वीडियो में बने रहिएगा, वो देखने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जोगी मारा गुफा है, जहाँ तक लिखा तो नहीं है यहाँ। बाकी चलते हैं इस रास्ते से जंगल की ओर से। तो दोस्तों इसको क्रॉस करते हैं और ऐसे कुछ करना है भाई। और यहाँ एक गुफा है, इसको भी दिखाते हैं आप सभी को। कुछ ऐसा गुफा है भाई, देख सकते हो। कुछ ऐसे हाथ लेकर चढ़ना है भाई ऊपर, और डर लगता है भाई, बहुत ज़्यादा गुफा है यार, बहुत गहरा। अंदर की ओर गया है भाई गुफा, देख सकते हैं बहुत गहरा है भाई, अंदर नहीं जाने वाले हैं। तो ऐसा है गुफा यहाँ बना हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ ऐसा गुफा है जो नीचे से डायरेक्ट मंदिर के पास निकलता है। तो भाई यहाँ जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा रहने का खतरा भी रहता है, इसकी वजह से लोग नहीं जाते हैं। तो ऐसा है गुफा, बाकी मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप सभी को ऐसा गुफा दिखा रहे हैं, देख सकते हो भाई कुछ ऐसा गुफा है, ऐसे खतरनाक भाई साहब। तो भाई ये गुफा है और एक खतरनाक वहाँ पास गुफा है। तो चलिए आप सभी को दिखाएंगे, पहले इसमें घुस के देखते हैं कैसा लगता है ना। भाई साहब जय जय श्री राम। भाई उस समय का है यार, बाकी डर लग रहा है भाई। भाई साहब खतरनाक है भाई, जय जय श्री राम। तो भाई अभी हम कुछ ऐसे गुफा में पहुंच गए हैं। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यार और मज़ा आ रहा है। तो ऐसा एक गुफा है भाई, देख सकते हो। और बाहर की ओर कुछ ऐसा है, देख सकते हो। तो भाई कैसा लग रहा हूँ यार बताना कमेंट में। बाकी चलते हैं और गुफा दिखाते हैं आपको। भाई यहाँ देख सकते हो 2 गुफा है, एक ये वाला और एक ये वाला। भाई यहाँ दोनों बहुत ही खतरनाक है। बताया जाता है यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जहाँ राम जी का मंदिर है और काफ़ी ऊंचा पर्वत है। इसके बाद प्रभु श्री राम जी के मंदिर के पास पहुँच पाते हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ से डायरेक्ट मंदिर के पास ये गुफा निकालता है। बाकी सही है या गलत है तो पता नहीं है, लेकिन बाकी बहुत ही गहरा है, इसका छोर का पता नहीं लगा सकते। इधर वाला चढ़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये इस वाला गुफा में चढ़ने के लिए। तो चलिए थोड़ा अंदर से आप सभी को व्यू दिखाते हैं। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि भाई डर लगता है यार, कहीं जीव जंतु मिल जाए तो क्या करेंगे भाई, है ना।
इसकी वजह से नहीं जाएंगे अंदर, थोड़ा बहुत जाएंगे। तो चलिए आप सभी को अंदर से दिखाते हैं व्यू। और यहाँ का बाहर का थोड़ा व्यू देख सकते हो, कुछ ऐसे सीढ़ियों से आए हैं और अंदर चलते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है और मज़ा तो आ रहा है भाई। बाकी अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरा है, थोड़ा दूर तक चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे भाई। हाँ भाई, यहाँ से तो हिम्मत नहीं हो रहा है आगे जाने का, बहुत खतरा हो सकता है ना भाई, कहीं जीव जंतु मिल जाए तो क्या कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं हमारे कोरबा ज़िला में, जैसे आप सभी को पता ही है। और भालू भक्कड़ कुछ भी मिल सकते हैं, तो ऐसा है। बाकी इधर का बाहर का व्यू देख सकते हो कैसा है इस गुफा में, और अंदर आप सभी को कुछ दूर तक और दिखाते हैं। तो भाई काफ़ी खतरनाक है, देख सकते हो। और ये इस छोर का भाई साहब, भाई छिपकली मिल गई थी यार, खतरनाक यार। यहाँ पास छिपकली थी तो भाई डर लगने लगा था यार। और अंदर जा रहा है गुफा भाई, इस गुफा में हम तो नहीं जाने वाले हैं भाई। एक छिपकली मिल गई थी भाई, काफ़ी ज़्यादा डर लगा यार, छिपकली मिल गई थी। बाहर निकलते हैं साला भाई, यहाँ चोट भी लगता है। तो ऐसा है गुफा। बाकी भाई आपको कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। बाकी यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के रामगढ़ में है स्थित, और ऐसे ऐसे गुफा बहुत सारे हैं। तो चलिए और गुफा दिखाते हैं आप सभी को। बाहर से कुछ ऐसे सीढ़ियों से उतरना है अभी अपने को, और यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है, काई जमा हुआ है देख सकते हैं। और ये पानी ऊपर से आ रहा है ना, इसकी वजह से काई जमा हुआ है। और दो गुफा, एक इधर वाला एक इधर वाला, और इधर सीता बेंगरा, और इधर भी बहुत सारे गुफा हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को। एक नीचे साइड है, इधर गुफा देख सकते हैं, ये छोटा सा है, बाकी उधर वाला ज़्यादा बड़ा बड़ा है। चलिए दिखाते हैं। ये जैसे खोखरा टाइप का है, और इधर देख सकते हैं कुछ ऐसा एक गुफा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और इधर वाला तो भाई घुस के दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है, देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। मेहनत कर रहे हैं, कम से कम सब्सक्राइब तो करिएगा यार, नए हैं तो भाई। खतरनाक इस गुफा में घूमने वाला हूँ, घुसने वाला हूँ भाई, डरावना है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है, तो मज़ा आ रहा है। और चलिए घुसते हैं गुफा में। और यार आपका तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो बनता है यार। घुसते हैं भाई इस गुफा में। बाकी भाई देख सकते हो यार, काफ़ी ज़्यादा यहाँ ठंडा है, और कुछ पीला उला बना हुआ है इधर देख सकते हो भाई। तो यार डराना है भाई जीव जंतुओं का भी। बाकी निकलते हैं यहाँ से। बाकी भाई आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। ऐसा ऐसा खतरनाक मैं करने वाला हूँ बहुत चीज़ें इस जर्नी के दौरान, जो टफ होने वाला है। तो इस गुफा से निकलते हैं बाहर, कुछ ऐसे। हाँ भाई बहुत फिसलन है यहाँ पास, देख सकते हो काई जमा हुआ है। और ये गुफा था, अंदर से इसका थोड़ा व्यू दिखाते हैं, कुछ ऐसा है। और यहाँ पूजा पाठ करते थे कुछ लोग, और भाई लोग मिले हैं। कहाँ से भाई? भैया अपने उदयपुर से। उदयपुर से हैं। हाँ। और बताइए। सब बढ़िया भाई। बढ़िया है ना। कहाँ से भी आप? मैं जमदई से, अच्छा। कंदरई जमदई। हाँ, भारत यात्रा वाले? हाँ संपूर्ण भारत यात्रा। हाँ क्या नाम? मेरा बबलू। अच्छा जैसे भैया। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। हाँ हाँ, तो भी संपूर्ण छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए निकला हूँ। तो यहाँ सेल्फी ले लेते हैं क्या वहाँ पास जाके? हाँ हाँ जरूर लेंगे ना, कहीं नहीं लेंगे, उधर नहीं जाएंगे नीचे। ये अपना ये हाँ आपके आगे आगे है, आपको क्या बोलते हैं हनुमान जो है अपना। हाँ दिखे पुतला। तो भाई बहुत सारे यहाँ गुफा देख लिए, और जोगी माड़ा गुफा इधर, और इधर सीता बेंगरा गुफा। तो आप सभी को इधर का दृश्य दिखा दिए। अब चलते हैं हाथी गुफा। तो चलिए चलते हैं हाथी गुफा। और हमारे भाई लोग मिल गए हैं उदयपुर के। हाँ क्या क्या नाम है अभी बताइएगा? सोनू सिंह और दिगंबर सिंह खुसरो। हाँ, तो भाई लोगों के साथ में चलते हैं कुछ ऐसे रास्तों से। और ये झाड़ ओड़ है देख सकते हैं भाई, थोड़ा घनघोर टाइप का है। और रात में यहाँ कोई नहीं रहता है ना भाई, रात में नहीं कोई नहीं रहता। हाँ भालू वालू काट देगा। भालू वालू काट देगा है ना। हाँ 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 उधर रहते हैं उस साइड में ना। हाँ 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 हाँ। तो भाई कुछ ऐसे रास्तों से अभी हम लोग जा रहे हैं, और भाई लोगों मिले हैं तो भाई लोगों से भी चलते हैं बातें करते हुए। और यहाँ रात में कोई नहीं रहता, क्योंकि भाई जीव जंतुओं का, जानवरों का ज़्यादा डर रहता है। कुछ ऐसा यहाँ झूला है भाई, झूल के दिखाना यार एक बार, झूल के दिखाना। ओ भाई साहब, तो यहाँ कुछ ऐसा झूला है देख सकते हैं भाई। और ये क्या चीज़ का पौधा है भाई? ये पौधा का नाम नहीं बता पाऊंगा मैं।
तो भाई काफ़ी लंबा जड़ है, देख सकते हैं ये झूल का। थोड़ा हमको भाई ये वीडियो में दिखाइएगा यार। भाई साहब झलुआ झूल रहे हैं भाई, ये हमारे भैया बढ़िया बना दे एकदम सीधा। ऐसे ऐसे सीधा। हाँ भाई झलुआ झलुआ तो चलते हैं यार झलुआ। तो भाई झलुआ झूल लिए, कुछ ऐसा झलुआ था यहाँ पास जड़ का। बाकी यहाँ कुछ झरना टाइप का, ये नदी टाइप का गुजरा हुआ है। तो चलते हैं आगे इन रास्तों से। अच्छा इसके जस्ट नीचे है नहीं। हाँ। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं हाथी गुफा। हाथी गुफा, इसमें बताया जाता है हाथी क्रॉस हुआ था ना भाई। हाँ हाँ, यहाँ रुकते हैं हाथी लोग। हाँ तो भाई यहाँ बताया जाता है कि पहले हाथी इसमें से क्रॉस हुआ था, और यहाँ हाथी जब आते हैं इधर तो इसमें रुकते हैं इसकी वजह से। और यहाँ बहुत सारे जो लोग आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, देख सकते हैं इधर चूल्हा उल्हा लगा के रखे हैं। हाँ कुछ ऐसा है गुफा भाई, देख सकते हो पहाड़ को पूरा चीर के जाने वाला है उस पार। तो भाई चलिए चलते हैं कुछ। तो भाई लोग हमको गाइड कर रहे हैं आगे आगे। और यहाँ देख सकते हो पानी भी आ रहा है भाई इसमें, और अभी बरसात का समय था इसकी वजह से पानी है, बाकी इधर सूखा रहता है। और कुछ ऐसे अंधेरों में हम लोग चल रहे हैं भाई। एक बार नारा लगाओ भाई, जय जय श्री राम। तो भाई आवाज़ आ रहा है, गूंज रहा है ना। ऊपर में पहाड़ है इसके वजह से ज़्यादा गूंज रहा है। और भाई पूरा अंधेला है यार, देख सकते हो उधर साइड और इधर साइड। तो भाई पहुंचने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा पूरे पहाड़ को चीर के भाई गुफा टाइप का है। तो भाई काफ़ी खतरनाक है यार, पूरा पहाड़ के नीचे है, एकदम अंधेला है, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। इसके वजह से चलते हैं उस पार, और लगभग 40 मीटर तो होगा ना भाई। हाँ 40 मीटर का ये पहाड़ के नीचे गुफा बना हुआ है, जिसे हाथी गुफा बोला जाता है। और इसमें हाथी गुजरे थे, इसकी वजह से ये गुफा बना था पहले ज़माने में। और अभी जब आते हैं हाथी तो इसमें रुकते हैं, इसकी वजह से जो परंपरा चला रहा है वो जाना जाता है। इधर पीने के लिए पानी है ना। हाँ तो उपक रहा है, जिसको बोला जाता है पानी उपक रहा है, तो यहीं पीने के लिए है। और ऊपर चलते हैं भाई लोगों के साथ में। तो ऐसा है भाई इस साइड में, और उस पार से भी हम लोग आए हैं, देख सकते हैं। और अभी हम लोग इधर कहाँ जाने वाले हैं भाई? अच्छा लक्ष्मण गुफा। तो अभी लक्ष्मण गुफा जाने वाले हैं। लक्ष्मण गुफा तो मैं नहीं गया हूँ भाई, इधर तो आया था पहले, बाकी लक्ष्मण गुफा नहीं गया हूँ। ये पहाड़ देख सकते हो भाई, कितना ऊंचा पहाड़ है, और इस पहाड़ के अंदर ये गुफा बना हुआ है। और इधर कुछ झरना होते हुए पानी आगे की ओर जा रहा है। तो भाई कुछ ऐसे चढ़ाइयों से एक गुफा के पास जा रहे हैं, और चलिए आप सभी को भी दिखाएंगे वहाँ के बारे में। भाई हाँफने लगा शरीर यार। भाई अभी बहुत ही नीचे से आ रहे हैं, और भाई पूरा हाँफने लगे, और पहुँच गए हैं अभी। यहाँ देख सकते हो भाई, यहाँ चप्पल निकाल देते हैं, इसके बाद ऊपर चलते हैं। भाई देख सकते हो, हाँ काली माता जी का गुफा है। जय माता रानी। भाई ये काली माता जी का गुफा है, जय जय माता रानी। और वो नीचे साइड दिखाते हैं। भाई हाँ पत्थर को काट के, इधर बजरंगबली जी, जय जय बजरंगबली। और इधर एक गुफा है, देख सकते हैं, जय जय बजरंगबली। भाई साहब माता राजेश्वरी जी का गुफा है, यहाँ देख सकते हैं। अंदर नहीं जा सकते भाई, अच्छा उधर से है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर चलते हैं भाई, और आप सभी को यहाँ का दृश्य दिखाते हैं।
है माता राजेश्वरी माँ, तो दर्शन करिए वही आप सभी लोग। जय माता रानी। और इधर एक गुफा है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा गहरा नहीं है। बाकी इधर से गया है भाई, तो भाई ऊपर से इधर देख सकते हैं जल आ गया है यहाँ पास, और पता नहीं किधर से आया, इधर से तो नहीं दिखा रहा है छोर जल आने का। और यहाँ जड़ निकल चुका है देख सकते हैं। और ये गुफा भाई, इस गुफा में यार बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या है, बस समझ नहीं आ रहा है। बाकी माता रानी जी का, और यहाँ बहुत सारे जड़ उगे हुए हैं देख सकते हैं इस जमीन में, तो ऐसा है। तो माता रानी जी से आशीर्वाद लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। जय माता रानी। कुछ ऐसे निकलना है भाई। और इधर का पूरा जड़ देख सकते हैं उगा हुआ है, तो चलते हैं बाहर। भाई देख सकते हो अभी हम लोग लक्ष्मण गुफा पहुंच गए हैं, और भाई ऐसे कुछ रास्तों से जाना है, और ऊपर साइड में गुफा दिख रहा है, लक्ष्मण गुफा। हाँ भाई ऐसा कुछ सकरा रास्ता है, हाथ में ऐसे रख के जाइए, कहे कि विचलन बहुत ज़्यादा रहता है। और पहुंच गए भाई, देख सकते हैं लक्ष्मण गुफा दिख रहा है, और नीचे साइड है काफ़ी ऊपर में है, और कितना फिसलन है, इधर काई जमा हुआ है। तो भाई अभी हम लोग लक्ष्मण गुफा के पास पहुंच गए हैं। चलिए आप सभी को यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। जय जय श्री राम। भाई ये है लक्ष्मण गुफा, यहाँ लक्ष्मण जी रहा करते थे। हाँ ये लक्ष्मण जी का बेड है भाई, देख सकते हैं ये लक्ष्मण जी बेड बनाए हुए थे, और एक गुफा बना हुआ है। यहाँ माता जी, जय माता रानी। अरे गुफा टाइप का है, जय जय लक्ष्मण। ये कुछ रेखा है यहाँ, तो भाई यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और एक अंदर साइड में बहुत ही गहरा गुफा है भाई, इसका कोई छोर कम वो चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर गहरा है। लक्ष्मण जी यहाँ रहा करते थे और इसी बेड पे सोया करते थे। और इधर भी एक गुफा है माता जी, और यहीं लक्ष्मण जी रहा करते थे, यहाँ बैठने के लिए है। तो इधर से दिखाते हैं आप सभी को। और ये देख सकते हो भाई नीचे खाई टाइप का है, और कुछ ऐसे सकरा रास्ते से आना पड़ता है। ये मेन लक्ष्मण जी का बेंगरा। हाँ ये मेन है लक्ष्मण जी का बेंगरा। और ये कितना भाई देख सकते हो वेट टाइप का। और ये पूजा करने के लिए श्री राम जी, जय जय श्री राम। कुछ नीचे ऊपर से चलते हैं, ऊपर थोड़ा चढ़ते हैं, अंदर दिखाते हैं आप सभी को। कुछ बना हुआ है भाई, देख सकते हो यार क्या है, गहरा कुछ रखने के लिए बनाया जाता था उस समय। इधर भी तो ऐसा है, ये लक्ष्मण जी का बेड है, कितना मुलायम है भाई। उस समय सोच सकते हो आपकी कितना चिकना बनाया जाता था, और काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, और ठंडा यहाँ लग रहा है। और नीचे साइड पूरा हरा भरा भाई देख सकते हो। भाई यहाँ चट्टान को काटते हुए देख सकते हैं भाई, यह गुफा बना हुआ है, और खतरनाक भाई। चढ़ाई करने के बाद यहाँ पहुँचे हम लोग, और ये लक्ष्मण भगवान जी का यहाँ पानी भी मिल गया भाई, धो रहा है। चलिए चलते हैं नीचे, कुछ ऐसे सीढ़ियों के माध्यम से। भाई देख सकते हो कैसे सीढ़ी को काटा गया है, और यहाँ लक्ष्मण भगवान जी रहा करते थे। और नीचे पूरा खाई टाइप का है भाई, और ये गुफा यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मण भगवान जी। और इधर साइड भी है। तो गाइस अभी मैं पानी पी रहा हूँ भाई, उपक रहा है इस पानी को। और यहाँ ये बोला जाता है सीता कुंड है, तो यहाँ का पानी पिया जाता है। और ऐसे कुछ झोंक के, जूठा भी नहीं करना इधर। बहुत ठंडा है भाई पानी यहाँ का, और मज़ा आ रहा है। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा पानी यहाँ का, और एकदम ठंडा है। गुफा है देख सकते हो, हाथी गुफा है, और ये सीता कुंड है। तो चलते हैं यहाँ से आगे अब दोस्तों, पानी पी के। ये देसी जुगाड़ है भाई, देसी जुगाड़।
पत्ता तोड़ो, पानी पियो, बस हो गया। तो भाई अभी हाथी पोल से हम लोग बाहर आ गए हैं और अब ऊपर के साइड में जाने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा यहाँ काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को घूम के, और आप सभी को भी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ का दृश्य दिखाया, और कुछ ऐसे रास्तों से भी जाने वाले हैं। तो भाई चलते हैं आगे। दोस्तों अभी मैं प्रभु श्री राम जी का पार्क यहाँ बना है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा बना है, तो चलिए आप सभी को दर्शन करवाते हैं। जय जय श्री राम। तो यहीं से गेट है प्रभु श्री राम जी, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सुंदर प्रतिमा बनाया गया है प्रभु श्री राम जी का। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने प्रभु श्री राम जी। जय जय श्री राम। हेलो गाइस, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये पार्क बनाया गया है सरकार के द्वारा से, और प्रभु श्री राम जी का दर्शन करिए आप सभी लोग। जय जय श्री राम। कैसा लग रहा है छोटू? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हो? यही से है। यहीं से पढ़ाई करने नहीं गए हो? पेपर चल रहा है ना? पेपर चल रहा है, हो गया पेपर? नहीं हुआ है, अभी होगा 12 बजे। अच्छा 12 बजे होगा, मैंने तो घूमने आ गए। हाँ। तो भाई प्रभु श्री राम जी का दर्शन करिए, और यहीं से आगे जाएंगे 500 मीटर आगे तो सीता बेंगरा गुफा है, और प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए चढ़ाई कर सकते हैं। और मेरे दोस्त लोग, क्या क्या नाम है भाई आप लोगों का? दीपक है मेरा। राम रामदेव। अरे वाह यार, बहुत अच्छा नाम है राम, है ना। तो चलते हैं गाइस यहाँ से आगे, और हमारी साइकिल बाहर खड़ी है और प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो गया, तो चलते हैं दोस्तों। तो भाई अभी मैं ऐसे खूबसूरत जगह के पास आया हूँ कि आप सभी को भी देखना चाहिए ज़रूर। और यहाँ पानी के धार से भाई ऐसा ऐसा गड्ढा बन जाता है कि आप विश्वास नहीं करोगे। देख सकते हो कैसा खतरनाक इधर गड्ढा बन गया है, और कितना खतरनाक झरना है भाई, ऊपर की ओर से आ रहा है। अभी बरसात कम हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक आ रहा है। पूरा जब बरसात रहता है भाई भर जाता है। और इधर देख सकते हो भाई कैसे गड्ढा बना है, पूरा ऐसे ये सब पानी के दृश्य से हुआ है भाई। देख सकते हो छोटा छोटा गड्ढा पत्थर में काट दिया है। इतना पानी का धार मजबूत होता है कि बस पत्थर को भी नहीं छोड़ता है, समझ सकते हो। इधर ये देख सकते हो गड्ढा। तो ऐसा है भाई हमारे प्रकृति का सुंदरता, और काफ़ी मज़ा आता है भाई जब ऐसे जगह हम पहुँचते हैं तो मन को बहुत ही शांति मिलता है, और देखने में बहुत अजूबा लगता है भाई। क्योंकि देख सकते हो उधर गुफा टाइप का बना है भाई, अंदर घुस सकते हो इधर। तो भाई बहुत ज़्यादा पानी का दबाव रहता है, और पानी के धार से कट जाता है, पत्थर भी नहीं चुभता है। और ऐसा ऐसा बहुत सारा इधर है, और घनघोर जंगल है भाई। तो आप सभी को मैं इस जर्नी के माध्यम से सभी जगह का दृश्य दिखाते रहूँगा। और कितना खतरनाक इधर से झरना आ रहा है, यहाँ पास बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है, बहुत खतरा भी है इधर। और यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं बहुत भाई हमारे। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में पड़ता है भाई। और ये उधर का सुंदरता देख सकते हैं, बहुत सुंदर है व्यू, यहाँ का दृश्य है। तो चलते हैं भाई आगे, अभी 4 बज गया है लगभग। तो भाई अभी मेरे पीछे देख सकते हो कितना घनघोर जंगल है, और कुछ ऐसे चढ़ाइयों से भी आ रहा हूँ। और भाई काफ़ी ज़्यादा थकान लग रहा था और भूख भी लग रहा था, तो यही बिस्किट रखे थे उसी को खा रहे हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, कहीं रुकेंगे, और अभी 5 बजने वाला है तो खाते हैं बिस्किट, इसके बाद चलते हैं आगे।